पता है भारत की सबसे गहरी झील कितनी है? यानी 3 की कुतुब मीनार अगर एक के ऊपर एक रख दो फिर भी डूब जाएगी। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे ऊँची झील भारत में ही है? और कहानी इससे भी खास है। क्या आपको पता है कि राजस्थान के रेगिस्तान के बीच में एक मीठे पानी की झील है, जहाँ महाराजा ये वहाँ जो है पानी पीते थे। घूमने का शौक है, अगर भारत की ये 4-5 झीलें देख लें तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। पहाड़, पहाड़, रेगिस्तान, बर्फ, हर जगह भारत में झीलें हर जगह हैं, पर सबसे रहस्यमयी कौन-सी है? नमस्ते, आज हम बात करेंगे भारत की उन झीलों के बारे में, जिनके बारे में आपने जो है किताबों में आधा-अधूरा पढ़ा है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हमने सभी झीलों को कवर किया है एक ही वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना टाइम गँवाए हुए चलते हैं भारत की झीलों की रोचक दुनिया पर। सबसे पहले हम समझते हैं भारत की झीलें हैं क्या? सबसे पहले हम झीलों को समझते हैं कि झीलें हैं क्या? झील जल का वह स्तर भाग है। झील जो है ये झील है। झील जल का वह स्तर भाग है क्योंकि चारों ओर से लैंडलॉक है, यानी चारों ओर से आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ है और या फिर जो है मतलब जो है थोड़ा बहुत यानी एक ओर से घिरा हुआ है भूमि से, ठीक है? आपने गाँव में तालाब देखे हैं तालाब? तालाब इस तरह से होते हैं, इस तरह से भी होते हैं, हर तरीके से होते हैं ना? तालाब देखे हैं आपने? और लेकिन ये तालाब छोटे-छोटे होते हैं। किसी का बड़ा रूप यही होता है तालाब। तो यही होती है झील। यानी तालाब होते हैं छोटे-छोटे, गोल भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, ठीक है? हर तरीके से तालाब होते हैं और इसी को बड़ा रूप जो है झीलें कहलाता है। तालाब तो सभी ने गाँव में देखे होंगे और लेकिन इसी का बड़ा रूप क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है झीलें। तो झीलें जो है जल का वह स्तर भाग है जो चारों तरफ से पूर्णतया या अंशतः भूमि से घिरा होता है। नदी की तरह इसमें निरंतर प्रवाह नहीं होता, जैसे कि नदी इस तरह से बहती है, इसमें नहीं। इसमें कुछ झीलें हैं क्योंकि इधर से पानी आ रहा है और इधर से निकल रहा है और जैसे कि इधर से आया और इधर से निकल गया। कुछ झीलें ऐसी हैं, तो ऐसी झीलों का पानी हमेशा शुद्ध होता है और जो है मतलब जो है भूमि से घिरा हुआ होता है। नदी की तरह इसमें निरंतर प्रवाह नहीं होता है, बल्कि जल एक विस्तृत गड्ढे या बेसिन में संचित रहता है। झीलों का महत्व क्या है? तो इसे परिभाषा को सरल भाषा में समझिए। यदि नदी बहते हुए पानी का उदाहरण है, तो झील जो है ठहरे पानी का उदाहरण है। मतलब नदी जो है बहते हुए पानी का उदाहरण है, तो झील जो है ठहरे हुए पानी का उदाहरण है। यही कारण है कि झीलें जो है जल का विशाल भंडार होती हैं। यानी जल जो झीलें क्या होती हैं? जल का विशाल भंडार होती हैं और जो है मानव जीवन से लेकर पर्यावरण तक हर क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो झीलों का महत्व देख लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि झीलें इतनी महत्वपूर्ण हैं क्यों? झीलें स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करती हैं, भूजल स्तर को बनाए रखती हैं, बाढ़ को भी रोकती हैं और जैव विविधता को समृद्ध करती हैं। मतलब झीलें जो है स्थानीय जलवायु को संतुलित रखने में मदद करती हैं। जहाँ बड़ी झीलें होती हैं, वहाँ तापमान अपेक्षाकृत नियंत्रित होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है जहाँ पर जो है झीलें होती हैं बड़ी-बड़ी। दूसरा इसका महत्व ये है कि झीलें भूजल स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मतलब भूजल स्तर को क्या करती है? बनाए रखने में मदद करती हैं। जैसे कि वर्षा का पानी झीलों में एकत्र होकर धीरे-धीरे जमीन के भीतर पहुँचता है। यानी वो तो गहरा गड्ढा होता है ना? बहुत बीच में पानी भरा हुआ होता है। तो धीरे-धीरे ये पृथ्वी जो है पानी सोखती जाती है और जो है नीचे पहुँचता है, जिससे भूजल का क्या होता है स्तर नियंत्रण रहता है, भूजल स्तर को बनाए रखता है। तीसरा इसका महत्व ये है कि झीलें बाढ़ नियंत्रण में सहायक होती हैं। यदि बाढ़ आती है, अधिक वर्षा होने पर अत्यधिक जल जो है किसमें? झीलों में एकत्रित होती है। मतलब बाढ़ को कैसे रोकती है? मतलब जब झीलें बाढ़ आती है मतलब बाढ़ आती है, तो अधिक वर्षा होने पर इसमें झीलों में जल एकत्रित हो जाता है। ये नदियों पर दबाव कम पड़ता है। अगर ये झीलें ना हों, तो नदियों में बहुत ज़्यादा जल स्तर हो और अधिकतर अत्यधिक जगह पर जो है बाढ़ आ जाए। चौथा इसका महत्व ये है कि यदि जैव विविधता को समृद्ध करती हैं। मतलब झीलें जो है जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र होती हैं। यहाँ अनेक प्रकार की मछलियाँ, जलीय पौधे, प्रवासी पक्षी, है ना? अन्य जीव अपना प्राकृतिक आवास बनाते हैं। इसी कारण विश्व के अनेक महत्वपूर्ण आर्द्र क्षेत्र झीलों के आसपास विकसित हुए हैं और उनमें से कई को रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया है। बात करते हैं
इसमें अक्सर पूछा जाता है कि ये झील किस प्रकार की है, ये झील किस प्रकार की है, तो हम झीलों के प्रकार को देखते हैं, झीलों के प्रकार को देखते हैं, एक-एक करके समझते हैं अभी। देखो विवर्तनिक झीलें, पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचल यानी प्लेट विवर्तनिकी या धँसने के कारण जब ज़मीन नीचे बैठ जाती है तो इन झीलों का निर्माण होता है, जैसे कि कश्मीर की बुलर झील। देखो, जब प्लेटों में हलचल होती है पृथ्वी के अंदर, जब प्लेटों में हलचल होती है तो कुछ जगह पर ज़मीन धँस जाती है। जब ज़मीन धँस जाती है तो वर्षा होती है, तो या बाढ़ आए तो उसमें पानी भर जाता है और वो जो है ज़मीन धँसने से क्या बन जाती है, झील का निर्माण कर देती है, जैसे कि बुलर झील। ये है बुलर झील ये। ये देखो ये समतल भाग है और ये जो है हिस्सा ज़मीन के अंदर धँसा हुआ है। ये धँसा हुआ है और यही है बुलर झील। इसमें मतलब जो है याद रखने योग्य जैसे कि है कि कश्मीर की ये बुलर झील जो है विवर्तनिक झील है, ये के कारण बना है। यदि प्रश्न में कहीं भी विवर्तनिकी या भूमि धँसने का उल्लेख हो, तो हमारा उत्तर क्या होगा? विवर्तनिक झील अर्थात बुलर झील। अगली हम देखते हैं ज्वालामुखी या क्रेटर झील। जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है, जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है, तो उसके मुख अर्थात क्रेटर में वर्षा का पानी भर जाता है। यानी जब ज्वालामुखी जिस समय मतलब जो है सक्रिय नहीं होता है, शांत होता है, उस समय वर्षा का जल भर जाता है। तो उसके मुख अर्थात क्रेटर में जो वर्षा का जल भरा होता है, कभी-कभी उल्कापिंड के टकराने से भी विशाल गड्ढे में भी पानी भर जाता है, तो ऐसी झीलें बनती हैं, क्रेटर झीलें। यानी शांत ज्वालामुखी के मुख में वर्षा का पानी जमा हो जाए। उल्कापिंड के गिरने से जो है विशाल गड्ढों से इनका निर्माण होता है। जैसे कि महाराष्ट्र की लोनार झील, महाराष्ट्र की लोनार झील देखिए, ये जो झील है, ये इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी या क्रेटर झील, है ना? ज्वालामुखी या क्रेटर झील। यहाँ क्या हुआ था जो है यहाँ पर एक विशाल उल्कापिंड आकर गिरा था और इसीलिए ये गड्ढा बन गया और इसमें पानी भर गया, तो यही है। और ऐसा ही होता है जैसे कि ज्वालामुखी ये ज्वालामुखी है और यहाँ पर इसमें जो है पानी भरा हुआ है इसमें। तो ये जो है पानी भर गया, ये भी झील का निर्माण कर रही है, तो यही इसे बोली जाता है क्रेटर झील। इस क्रेटर झील यानी महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, इसका अचानक 2020 में पानी कैसा हो गया, गुलाबी रंग का हो गया था। तो ये गुलाबी रंग की घटना जो है पूरे विश्व भर में चर्चा में रही थी ये। अगली देखते हैं, अगली है हिमनदीय झीलें। हिमनदीय झीलें ग्लेशियरों के खिसकने या बर्फ के पिघलने से पर्वतनी क्षेत्रों के गड्ढों में जल भरने से ये बनती हैं। मतलब ग्लेशियर या तो खिसक जाए या बर्फ पिघल जाए, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो गड्ढे बन जाएँ और उसमें जल भर जाता है, तो इसे कहते हैं हम जो है हिमनदीय झीलें। उत्तराखंड की अधिकांश झीलें कैसी हैं? हिमनदीय झीलें हैं। ग्लेशियर लैक बोला जाता है। आगे आता है लैगून या अनूप झीलें। तटीय क्षेत्रों में समुद्र की लहरें जब रेत की दीवारें खड़ी कर देती हैं, मतलब जब तटीय क्षेत्र में जो समुद्र के तट पर कुछ जो समुद्र की लहरें हैं, जब रेत की दीवारें खड़ी कर देती हैं, लहरें आई और रेत भी संग में आया और दीवार खड़ी हो गई, तो समुद्र का हिस्सा कुछ हिस्सा जो है जल से अलग हो जाता है। मतलब समुद्र का कुछ हिस्सा क्या होता है, समुद्र से अलग हो जाता है और इन्हें क्याल भी कहा जाता है। जैसे कि उड़ीसा की चिल्का झील, है ना? केरल की वेम्बनाड झील। ये है देखो, ये है चिल्का झील। मतलब कि ये जो है यहाँ से जब लहरें आ रही हैं, उन्होंने अपना अवसाद जो है यहाँ पर जमा कर दिया है और अवसाद जमा होने पर ये जो है, ये लेन अलग हो गया हिस्सा और इसे क्या बोला जाता है लैगून झील बोला जाता है। अगली है गोकुर झील, यानी मैदानी इलाकों में जब नदियाँ अत्यधिक घुमावदार, सर्पाकार या मार्ग से बहती हैं। यानी मैदानी इलाकों में जब नदियाँ अत्यधिक घुमावदार या सर्पाकार या जो है मार्ग से बहती हैं, तो बाढ़ या तेज बहाव के कारण कुछ मोड़ मुख्य नदी से पूरी तरह कट जाता है और गाय के खुर के आकार की झील बन जाती है। मतलब जो है कुछ झीलें होती हैं इस तरह की, ये गाय के आकार की झील है, ये यहाँ पर ये जो जा रही है और कुछ समय ये ज़रा-सा है ना, ये कुछ समय ऐसा होगा कि ये जो है हिस्सा ये भी कट जाएगा और यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाएगा और उसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है बिहार की कांवर झील, ठीक है? अगली है कृत्रिम या मानव निर्मित झीलें। नदियों पर बांध बनाकर या जलापूर्ति के उद्देश्य से इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कि गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये झील जो है कैसी है? मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित
झील है। ये जो चलो बाद में ये हाँ, यही कृत्रिम या मानव निर्मित, तो ये है गोविंद सागर। अगली देखते हैं। याद रखिए कि ये जो गोविंद सागर पंत है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मनुष्य ने खुद बनाई है ये झीलें, अपनी सुविधा के लिए। भारत की अधिकांश बड़ी झीलें जो है कैसे प्रकार की कृत्रिम ही हैं, यानी नदी पर बांध बनाकर जल को रोक दिया जाता है और जो इस तरह से कृत्रिम झील का निर्माण होता है। अगली है वायु निर्मित पलाया झीलें, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में तेज हवाओं द्वारा मिट्टी उड़ा ले जाने से बने गर्तों में वर्षा का जल भरने से ये बनती है। ये अत्यधिक भारी होती है, जैसे कि राजस्थान की डीडवाना और सावर झील। मतलब मरुस्थल में जब तेज हवाएं चलती हैं तो मिट्टी उड़ाकर जो है क्या बना देती है, गड्ढे गहरे गड्ढे बना देती है और जब वर्षा होती है तो उसमें पानी भर जाता है। इससे जो है कौन सी झील बनती है, वायु निर्मित झील या प्लाया झील बनती है। इसका जल सामान्यतः खारा होता है, जैसे कि सावर झील है, डीडवाना झील है। ये दोनों राजस्थान में है, सावर झील और डीडवाना झील। तो अभी हमने देखा था विवर्तनी झील, बुलर झील का उदाहरण है। ग्रेटर झील लोनार झील का उदाहरण है। हिमनदीय झील उत्तराखंड की अधिकांश झीलें, है ना? लेगून झील चिल्का और वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड केरल में है, ये सबसे लंबी झील है। गोरुक झील कांवर झील है। कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। प्लाया झील सावर और डीडवाना है। आगे देखते हैं। राज्यवार हम प्रमुख झीलें और उनसे जुड़े हुए मुख्य तथ्यों को देखते हैं। जम्मू कश्मीर की यानी बुलर झील है। जम्मू कश्मीर की बुलर झील, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये कैसी है? सबसे बड़ी है और मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यह एक विवर्तनिकी झील है, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। विवर्तनिकी झील मतलब ये जो है जो जमीन के नीचे प्लेटों में हलचल हुई और हलचल होने से उतना हिस्सा पृथ्वी के अंदर धँस गया और पानी जब बरसात हुई तो उसमें पानी भर गया और वो भरा ही रहा। तो ऐसी झीलें जो है कैसी हैं? तो विवर्तनिकी झील कहलाती है और ये शुद्ध पानी की झील है। तो जो है आगे इतना याद रखना कि ये मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन-सी है, तो बुलर झील है। झेलम नदी इसमें से होकर बहती है, यानी झेलम नदी इसमें से होकर बहती है और इस पर प्रसिद्ध तुर्बल परियोजना स्थित है। देखो बुलर झील से ही होकर कौन-सी नदी बहती है? बुलर झील देखो, ये है बुलर झील, ठीक है? और इधर से झेलम नदी आ रही है, तो यहाँ से बहती हुई जा रही है। तो जब इसका पानी इधर से इधर निकल जा रहा है, तो इसीलिए इसका खारा पानी नहीं होता, इसीलिए इसका पानी कैसा है? शुद्ध है। इसका पानी जो है कैसा है? शुद्ध है, पीने योग्य है। यहाँ पर जो है तिरुगुल परियोजना स्थित है और ये जो है रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। और पर्यावरण की दृष्टि से ये इसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि रामसर आर्द्रभूमि घोषित है ये। आगे हम पढ़ते हैं डल झील, यानी सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील और जैसे कि परीक्षा में आए विवर्तनिक झील या झेलम नदी लिखा हो तो उत्तर बुलर झील ही होगा। झेलम नदी लिखा हो या विवर्तनी लिखा हो तो उत्तर क्या होगा? बुलर झील ही। आगे हम डल झील को पढ़ते हैं। डल झील को श्रीनगर का गहना और कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। मतलब जो है डल झील को क्या कहा जाता है? श्रीनगर का गहना या कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। डल झील केवल एक झील नहीं बल्कि कश्मीर की पहचान है और यहाँ चलने वाले पारंपरिक नाव को जो शिकारा कहा जाता है, यहाँ पर जो नावें चलती हैं, तैरते हुए डाकघर हैं, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, शिकारा यानी पारंपरिक नावें हैं। ये जो है पर्यटकों के लिए आकर्षण बना हुआ है यहाँ। ये तैरता हुआ डाकघर भी इसी झील पर है ना? यदि प्रश्न में आ जाए फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस या शिकारा आए तो उत्तर हमेशा डल झील होगा। यानी आ जाए श्रीनगर का गहना, कश्मीर का मुकुट, तैरता हुआ डाकघर, शिकारा, तो आपका उत्तर डल झील ही होगा। आगे मान मानस बल झील, मानस बल झील इसे भारत की सबसे गहरी झील माना जाता है, यानी भारत की सबसे गहरी झील माना जाता है। इसके किनारे मुगलों द्वारा निर्मित स्थित झरोखा बाग यानी मुगलों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जो है झरोखा बाग स्थित है। परीक्षा में सबसे गहरी झील या झरोखा बाग आ जाए तो सबसे जो क्या होगा मानस बल हो जाएगा। तो भारत की सबसे गहरी झील क्या हो गया? मानस। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारी बुलर झील। अब हम जो है इनके नाम भी याद रखिए क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सीधे पूछे जाते हैं। मतलब इन झीलों के नाम भी याद रखिए क्योंकि वस्त जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं उनमें सीधे पूछे जाते हैं। कुछ अन्य झीलें हैं जैसे कि देखो जम्मू कश्मीर की झीलों की मुख्य पहचान है नाग या नागिन लगा होगा, जैसे कि शेषनाग झील है, अनंतनाग है, वेरी नाग है, कौसर नाग है, नागिन झील है,
किशनसर झील है, गौरसर झील है और गंगाबल झील है। यानी जम्मू कश्मीर की झीलें उनके आगे क्या लगा होगा? नाग या नागिन, नाग या नागिन, जम्मू कश्मीर के आगे लगा होगा, झीलों के आगे, नाग या नागिन। हम आगे बात करते हैं लद्दाख की झीलों को। लद्दाख की झीलों की बात करते हैं, भारत के सबसे ऊँचे और ठंडे क्षेत्रों की बात करते हैं, तो पैंगोंग त्सो, यह एक अत्यधिक ऊँचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, जिसका 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 हिस्सा चीन के नियंत्रण में है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी इसी से होकर गुजरती है, यानी वास्तविक एलएसी रेखा इसी से होकर गुजरती है। इसका पानी खारा बहुत है, इसका ये जो है पानी कैसा है? खारा है, यानी 1/3 भाग जो है भारत में इसका है और 2/3 भाग जो है चीन के नियंत्रण में है। ये एलआईसी लाइन जो है इसी झील के पास से होकर गुजरती है। इसीलिए यह केवल भूगोल ही नहीं, बल्कि भारत-चीन संबंधों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये झील है पैंगोंग त्सो झील। आगे अगली झील देखते हैं, त्सो मोरिरी। अगली झील है त्सो मोरिरी झील। यह भी एक ऊंचाई पर स्थित मीठे और हल्के खारे पानी की झील, जो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में, ये पूरी तरह भारत में स्थित है, ये वाली झील, है ना? पैंगोंग त्सो झील, ये आधी उसमें 2/3 भाग जो है चीन में और 1/3 भाग इसमें है, भारत में इस झील का स्थित है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात इस झील के बारे में ये है कि ये पूरी तरह भारत में है और रामसर स्थल घोषित है ये। तिसोकर, अगली है झील लद्दाख की तिसोकर झील है। ये सफ़ेद झील भी इसे कहा जाता है, इसे जो है सफ़ेद झील भी कहा जाता है, क्योंकि इसके किनारों पर अत्यधिक रबड़ यानी वाष्पीकरण के कारण जमा हो जाता है। यानी अत्यधिक मात्रा में यहाँ क्या होता है नमक एकत्रित होता है, सफ़ेद झील इसीलिए कहते हैं नमक के खातिर। आगे चलते हैं हम उत्तराखंड की झीलों को देखते हैं। हम जो है उत्तराखंड की झीलों को देखते हैं। नैनीताल झील, उत्तराखंड की ये सबसे प्रसिद्ध झील है। नैनीताल झील जो है उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध झील है और 3 और पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये नैनीताल झील जो है 3 और पहाड़ियों से घिरी है और इसका आकार कैसा है? किडनी की तरह है। मानव की जो किडनी होती है ना, किडनी ऐसी ऐसी है ऐसी, है ना? ऐसी होती होगी। किडनी की आकार की है और नाशपाती जैसा माना जाता है। यह नाशपाती जैसा माना जाता है। ये थोड़ी यही कारण है कि पर्यटन और प्रतियोगी परीक्षाएँ दोनों में ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब इसका आकार कैसा है? मानव की किडनी का जैसा है। परीक्षा में आ जाए मानव की किडनी की जैसी झील कौन-सी है? तो नैनीताल झील है और उत्तराखंड में स्थित। देखो उत्तराखंड की जितनी भी झील है उसमें ताल लगा होगा। क्या लगा होगा? ताल शब्द लगा होगा। जम्मू कश्मीर की झीलों में नाग और नागिन लगा होगा। अगली झील है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील, इसे कंकाल झील भी कहा जाता है। इसे जो है कंकाल झील भी कहते हैं। तथा इसे रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। रहस्यमयी झील भी कहा जाता है क्यों? इसके तल और किनारों पर सैकड़ों प्राचीन मानव कंकाल पाए गए हैं। इसे कंकाल झील क्यों कहा जाता है? कि इसके किनारे पर ही जो है तल और किनारों पर सैकड़ों प्राचीन मानव कंकाल पाले पाए गए हैं रूपकुंड झील के आस-पास। और यही विशेषता है इसे जो है विश्व भर में प्रसिद्ध बनाती है। रूपकुंड झील को विश्व में प्रसिद्ध बनाती है। अगली है भीमताल। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है और कुमाऊँ क्षेत्र में स्थित है। इसके केंद्र में एक छोटा-सा द्वीप यानी आइसलैंड स्थित है। यानी इस झील के बीचों-बीच एक सुंदर छोटा द्वीप स्थित है। इस द्वीप के बीच में क्या है छोटा-सा आइसलैंड स्थित है, बड़ा सुंदर द्वीप है ये। अगली झील है देवताल झील। देवताल झील गढ़वाल हिमालय में स्थित है और इसकी ऊँचाई ये अत्यधिक ऊँचाई वाली झील है। इसे कुछ पौराणिक कथाओं में सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि देवताल झील से ही सरस्वती नदी का उद्गम हुआ था, है ना? आगे चलते हैं अन्य प्रमुख झीलें हैं। देखो सात ताल हो गई, राकस ताल हो गई नौकुचिया ताल हो गई, 9 कोनों वाली झील हो गई, रोडी ताल हो गई, 6 कोनों वाली जहाँ ट्राउट मछलियाँ पाई जाती हैं, ध्रुव ताल और मलाली ताल। देखो ये है ये उत्तराखंड की झील, ये है उत्तराखंड। इसमें पाई जाती हैं सभी ताल वाली, सात ताल, नौकुचिया ताल, है ना? रोडी ताल, खरप ताल और मताली ताल और राकस ताल इसी में पाए जाते हैं रूपकुंड, देवताल, भीमताल और नैनीताल यहीं इसी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। आगे चलते हैं, उत्तराखंड की झीलों को हम देख चुके हैं। उत्तराखंड की झीलों के बाद आती हैं हमारी जो है हिमाचल प्रदेश की। शुरू करते हैं अब हम हिमाचल प्रदेश की झीलें।
हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल, देखो ये ताल-ताल लगा है, ये अपवाद है, ये जो है ताल इसमें अपवाद है। ध्यान रखिएगा सूरज ताल और चंद्र ताल को याद रखना कि ये जो है हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। ये लाहौल स्पीति घाटी में बारालाचा दर्रे के ठीक नीचे स्थित है। मतलब ये जो है लाहौल स्पीति घाटी में बारालाचा दर्रे के ठीक नीचे स्थित है। यहाँ से भागा नदी, यानी चिनाव नदी की जो सहायक नदी है, वो निकलती है, भागा नदी निकलती है। चिनाव की सहायक नदी यहीं से निकलती है, सूरज ताल से। चंद्रताल झील, इसका आकार है अर्धचंद्र जैसा। इसका आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार है। इसे ह्वेंसांग ने लोहित सरोवर कहा था और यह एक रामसर स्थल है। यानी जो चीनी यात्री ह्वेंसांग था, उसने जो है इसे क्या कहा था? लोहित सरोवर कहा था और रामसर साइट है ये भी। अगली है रेणुका झील। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसका आकार सोई हुई महिला जैसा दिखाई देता है। यानी जैसे कि इसका जो रेणुका, इस झील का आकार कैसा है? जैसे कि सोई हुई महिला हो। ये भारत के सबसे छोटे रामसर स्थलों में से एक है। ये सिरमौर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसका आकार सोई हुई महिला जैसा दिखता है और ये भारत के सबसे छोटे रामसर स्थलों में से एक है, रेणुका झील। ठीक है। अगली है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील ये सतलुज नदी पर बने, यानी सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध के कारण निर्मित एक विशाल कृत्रिम, यानी भाखड़ा बांध बनाया गया है। इसी के कारण जो है ये झील बनी है गोविंद सागर झील। भाखड़ा बांध बनाने के कारण ये झील का निर्माण हुआ और भाखड़ा बांध कहाँ है? सतलुज नदी। कुछ अन्य झीलें हैं और ये जो बांध भाखड़ा बांध और किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। और ये गोविंद सागर झील कहाँ? ये सब परीक्षा में बार-बार झीलें आती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील है। हिमाचल प्रदेश की कुछ अन्य झीलें हैं जैसे कि खज्जियार झील है। इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यानी भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? खज्जियार झील को कहा जाता है। पराशर झील, इसमें एक तैरता हुआ द्वीप है। मणिकर्क झील, नाको झील और डल झील ये धर्मशाला है। ये झील पाई जाती है, यानी धर्मशाला की डल झील। अगली है, इसके नाम अवश्य याद रखें, इंपॉर्टेंट झीलें हैं सारी। राजस्थान की झीलें देखते हैं। कांवर झील जो है, कांवर झील को देखते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। भारत के कुल नमक उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा 8 से 9% अकेले इसी झील से नमक उत्पादन होता है। किस झील से? सावर झील से। और ये खारे पानी की झील है और ये जो है इसका निर्माण होता है जैसे कि आंधी तूफान आया और बालू उठा वहां से पूरी उठाई और इधर लग गई तो वहां पर गड्ढा बन गया और गड्ढा बनने से वहां जो बरसात का पानी भर जाता है। तो ये है सावर झील। जयसमंद झील, ये उदयपुर में स्थित है और भारत की सबसे पुरानी और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। और जितने भी राजा महाराजा हुए हैं सब इसी झील का पानी पीते थे ना। ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। भारत की सबसे पुरानी है और मीठे पानी की झील है और कृत्रिम झील है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर कराया था। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था और गोमती नदी पर बांध बनाया गया था। इसके बाद इसका जो है निर्माण हुआ था। बहुत पुरानी झील है ये जयसमंद झील। ध्यान रखिएगा इस झील को, इंपॉर्टेंट झील हो जाती है ये। अगली झील है पिछौला झील। ये पिछौला झील उदयपुर की एक खूबसूरत झील के बीच में जग निवास और जग मंदिर महल यानी लेक पैलेस यानी ये जो पिछौला झील है। कांवर झील के बारे में भी हमने बताया। देखो ये जो सावर झील है इससे जो है 4 नदियां ये टूट गया था। यह 4 नदियों मेड़ा, रूपनगर, खारी खारी और खंडेला से जल प्राप्त करती है। ये सावर झील जो है 4 नदियों से जल प्राप्त करती है। मेड़ा, रूपनगर, खाड़ी और खंडेला से जल प्राप्त करती है। अगली झील है पिछौला झील। तो जो जयसमंद झील है और देख लेते हैं थोड़ा सा जयसमंद झील। अभी हमने बताया कि ये महाराजा जयसिंह ने इसे बनवाया था, इसीलिए इसका नाम है जयसमंद झील। इसे धेवर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? धेवर झील भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? धेवर झील। धेवर झील भी कहते हैं इसे। किसे? जयसमंद को धेवर झील भी कहते हैं और ये जो है गोमती नदी पर बांध बनवा कर बनाया गया था। और परीक्षा में अक्सर आता है कि जयसमंद झील किस नदी पर बनी है? तो वो बनी है गोमती नदी पर। तो राजसमंद झील, ये राजसमंद झील को देखते हैं। अच्छा ये पिछौला झील पहले कह दी, राजसमंद झील छूट गई। इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है।
जहाँ संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास यानी राज प्रशस्त उत्कीर्ण है। यानी इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? नौ चौकी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो संगमरमर के शिलालेख हैं उसपे मेवाड़ का जो इतिहास है वो लिखा हुआ है। मेवाड़ का इतिहास जो है लिखा हुआ है। यदि प्रश्न में आ जाए राज प्रशस्ति जो है लिखा है तो तुरंत याद करिए राजसमंद, मतलब राजसमंद झील। यानी मेवाड़ का जो इतिहास है वो कहाँ लिखा है? तो राजसमंद झील के उत्तरी भाग में लिखा हुआ है संगमरमर के शिलालेखों में। पिछौला झील की बात करते हैं। पिछौला झील उदयपुर की झीलों की नगरी कहा जाता है इसे। उदयपुर के नगरी की मतलब इसे क्या कहा जाता है? उदयपुर को झील की नगरी कहा जाता है। झील की नगरी पिछौला झील उदयपुर में ही स्थित है और झील के बीचों-बीच क्या बना है? जगनिवास और जगमंदिर महल लेक पैलेस बना हुआ है। ने इसके बीच में 2 महल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यानी ये पिछौला झील है, इस झील के बीच में क्या बनी है? 2 महल बने हैं, 2 महल। कौन-कौन सा? पहला है जगनिवास, जो आज का लेक पैलेस होटल है। जगनिवास महल, जो आज का क्या है? लेक पैलेस होटल है। दूसरा है जगमंदिर, जो आज भी लाखों पर्यटक जो है इस महल को देखने आते हैं, जगमहल मंदिर महल, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट हो जाती है ये झील। आगे चलते हैं नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू यानी सिरोही में स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। मान्यता है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा था। यानी ये माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। मान्यता है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा था और ये सर्दियों में जम जाती है ना? ये झील कहाँ स्थित है नक्की झील? तो माउंट आबू में स्थित है और ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये कहा जाता है कि देवताओं ने नाखूनों से इसे झील को बनाया था और इसी कारण से इसे नक्की कहते हैं, नाखून की नक्की कहते हैं नक्की झील और सर्दियों में इसमें पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है, फिर इस पे चाहे बाइक चलाओ, चाहे कुछ भी चलाओ, तो ये जम जाती है सर्दियों में। आगे बात करते हैं हम पुष्कर झील की। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झीलों में से एक पुष्कर झील अजमेर में स्थित है और एक पवित्र अर्धचंद्राकार झील है। अजमेर में स्थित एक पवित्र चंद्राकार झील है। इसके किनारे विश्व का एकमात्र प्रमुख ब्रह्मा मंदिर स्थित है। विश्व का एकमात्र प्रमुख ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है कहाँ? पुष्कर झील पर ही। आगे चलते हैं। अन्य प्रमुख झीलें हैं जैसे कि फतेह सागर है, अन्ना सागर झील है, डीडवाना झील है, ये खारे पानी की झील है डीडवाना झील। खारे पानी औद्योगिक नमक यहाँ से मिलता है डीडवाना झील। लूड़ लूड़ करड़सर करड़सर झील, फलौदी झील, नाम देखो लूड़ करड़सर, लूड़ करड़सर, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं। अगली झील है सिक्किम की ओर चलते हैं हम सिक्किम की झीलों को देखते हैं। सिक्किम की तरफ चलते हैं। भारत के सबसे ऊँचे पर्वतीय राज्यों में से एक है सिक्किम झील और त्रिशूलिहोमो या चोलामू झील। ये समुद्र तल से लगभग 5330 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और भारत की सबसे ऊँची झील है और यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। ल्यामू मतलब त्रिशूलियामू झील से किसका उद्गम होता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम होता है। ये कितनी ऊँचाई पर है? तो 5330 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। तो ये सबसे ऊँची झील है। अगली है गुरडोगमार झील। गुरडोगमार झील ये बौद्धों और सिखों दोनों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। अत्यधिक ठंड में भी इसका एक हिस्सा कभी नहीं जमता। मतलब इसका अत्यधिक ठंड पड़ जाए फिर भी इसका एक हिस्सा कभी जमता ही नहीं है। ये बौद्धों और सिख दोनों धर्म के लिए अत्यंत पवित्र है। त्रिशोगमो झील, चांगू झील, ये चोलामू झील है, ये चांगू झील है। त्रिशोगमो झील, ये गंगटोक के पास स्थित एक हिमनदीय झील है। ये गंगटोक के पास स्थित एक हिमनदीय झील है। ये गंगटोक के पास स्थित है और ये जो है यानी सिक्किम की राजधानी गंगटोक है ना, तो इसी के पास स्थित है। ये एक सुंदर झील है और पर्यटन की दृष्टि से सिक्किम की सबसे लोकप्रिय झील है त्रिशूगमो झील। आगे हम मणिपुर की झील को देखते हैं। मणिपुर लोकटक झील यानी ये उत्तर-पूर्व भारत की सबसे महत्वपूर्ण झील है लोकटक झील और ये झील जो है केवल लामजाओ यहीं पर स्थित है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। सबसे मीठे पानी की झील है ये। यह इस झील की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पर तैरने वाले जो वनस्पति और मिट्टी के द्वीप हैं। यानी इस झील की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस पर जो है तैरने वाली वनस्पतियाँ हैं और तैरने वाले मिट्टी के द्वीप हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमड़ी, है ना? इसी फुमड़ी पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है।
और कैबुल लामजाओ स्थित है। यानी इसी फुमड़ी फुमड़ी पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी कैबुल लामजाओ स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त संगाई हिरण डांसिंग डियर, इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, एकमात्र इसका प्राकृतिक आवास है जो कि मणिपुर का राज्य पशु है। ठीक है, यानी लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है और इस झील इसका पानी मीठा होता है और इस झील की सबसे खास विशेषता ये है कि इस पर जो है छोटे-छोटे द्वीप और उस पर वनस्पतियां जमी हुई हैं और जो कि तैर रही हैं। स्थानीय लोग जो है इसे फुमड़ी कहते हैं। इसी फुमड़ी पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। यहाँ पर डांसिंग डियर रहता है, उसका प्राकृतिक आवास है, जो मणिपुर का राजकीय पशु पशु है। इसे मोन्ट्रे मोन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। मोन्ट्रैक्स रिकॉर्ड इसमें शामिल किया गया है, मोन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। उड़ीसा की झीलों को देखते हैं। चिल्का झील, उड़ीसा की झील यानी चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी, विश्व की दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तटीय झील है। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है और भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। और तटीय झील है, ये लेगून झील है। ये भारत का पहला रामसर स्थल यानी 1981 में घोषित था। ये भारत का पहला रामसर स्थल है। दिसंबर से मार्च के बीच यहाँ रूस, मंगोलिया, साइबेरिया से लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं। यानी दिसंबर से मार्च के बीच यहाँ रूस, मंगोलिया और साइबेरिया से लाखों प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। इस झील के भीतर नलवाना पक्षी अभयारण्य स्थित है। इस झील के भीतर क्या है? नलवाना पक्षी अभयारण्य स्थित है। यह लुप्त प्राय जो है इरावदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, इस झील के भीतर जो है नलवाना पक्षी अभयारण्य स्थित है। इस झील के भीतर चिल्का झील के अंदर, और ये जो है पहला रामसर साइट है और सबसे बड़ी लेगून झील है। और ये जो है प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है जो बाहर से जो पक्षी होते हैं रूस, मंगोलिया से और साइबेरिया से लाखों पक्षी जो है यहाँ आते हैं। यहाँ पर जो है लुप्तप्राय जो इरावदी डॉल्फिन है, उसका संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। अगले ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लोनार झील, और ये बुलढाणा जिले में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध क्रेटर झील है। विश्व प्रसिद्ध क्रेटर झील है। इसका निर्माण लगभग 52,000 वर्ष पहले एक विशाल उल्कापिंड से पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। इसका पानी अत्यधिक क्षारीय और खारा है। वर्ष 2020 में येलो आर्किया नामक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण इसका पानी अचानक गुलाबी हो गया था, जो वैश्विक चर्चा का विषय बना और यह भी एक रामसर स्थल है। मतलब ये जो है क्रेटर झील है ये, और क्रेटर झील हम बता चुके हैं कि 52,000 साल पहले एक विशाल उल्कापिंड आकर पृथ्वी से टकराया था, जिससे वो गड्ढा बन गया और गड्ढे में पानी भर गया और इससे जो है लोनार झील का बन गया। लोनार झील बन गई और ये खारी है और खारा भी है। गुलाबी पानी यानी सन 2020 में अचानक इसका पानी कैसा हो गया था? गुलाबी होने लगा था, दिखने लगा था। इस घटना को पूरी दुनिया ने आकर्षित कर लिया, पूरी दुनिया को आकर्षित कर लिया था और वैज्ञानिकों ने बताया कि हेलो आर्किया नामक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है गुलाबी हुआ था। ये घटना कई बार परीक्षा में आ चुकी है और पूछी जा चुकी है। ये रामसर साइट है। अगली है शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील, शिवाजी सागर झील ये कोयना बांध के पीछे बनी एक बड़ी कृत्रिम झील है। मतलब कोयना बांध के पीछे ये बनी हुई है और ये कृत्रिम झील है। कोयना परियोजना के कारण इसका विशेष महत्व है। ये जो कोयना परियोजना है उसके कारण इसका जो है विशेष महत्व है। ये औरंगाबाद में स्थित है। एक और झील है सलीम अली झील। सलीम अली झील औरंगाबाद में स्थित है और कोयना नदी जो है वो औरंगाबाद में नहीं स्थित है, वो है कोयना बांध के पीछे बनी है। अब हम पहुंचते हैं केरल में। केरल में जो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील, यानी केरल में पहुंचते हैं और यहाँ पर स्थित है क्या? सबसे भारत की सबसे लंबी झील और इसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर। केरल में इन तटीय लाइगून झीलों को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है, कयाल। इस झील में वेलिंगटन द्वीप और कुमार कोम पक्षी अभयारण्य स्थित है। यहाँ पर देखो वेलिंगटन द्वीप पाया जाता है, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कुमार कोम पक्षी अभयारण्य भी इसी झील में स्थित है, वेम्बनाड झील में। हर साल ओणम त्योहार के अवसर पर इस झील में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यानी बल्लम कल्ली सर्प नौका दौड़ का आयोजन
होता है। यानी बेमने ये लंबी ज़्यादा है ना, लंबाई में अधिक है, सबसे लंबी है ना, तो इसीलिए इसमें जो है परीक्षा में बार-बार पूछी जाती है। बल्लमकल्ली और बो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यहाँ पर सर्प नौका दौड़ होती है। अगली है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील ये 8 शाखाओं वाली एक विशाल झील है और जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध ये हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ पर एक प्रतियोगिता होती है, बताया हमने। केरल की जो वेम्बनाड झील है, यहाँ पर एक प्रतियोगिता होती है, लंबी सर्पाकार नौका भाग लेती है, जिन्हें जो है स्थानीय भाषा में वल्लमकली कहा जाता है। वल्लमकली कहा जाता है। अगली है पेरियार झील। यह एक कृत्रिम झील है, जो पेरियार नदी पर बने बांध के कारण अस्तित्व में आई है। नहीं, पेरियार झील जो है पेरियार नदी पर बांध बना था, तो ये जो है उसी के कारण बनी हुई है पेरियार झील और यह पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आती है। आगे हम देखते हैं आंध्र प्रदेश की झीलें, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। केलोरी झील है, केलुरु झील, ये पूरी तरह आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की उथली झील है। ये उथली झील है, ये गहरी नहीं है और यह एक प्रमुख पक्षी अभयारण्य भी है। यहाँ पर एक जो है प्रमुख पक्षी अभयारण्य भी है। ये उथले पानी की झील है। ध्यान रखना इस बात का, ये उथले पानी की झील है। कौन सी? कोलेरू झील। आगे चलते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील ये जो है ये भारत की दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून। इसका लगभग 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में और 16% हिस्सा जो है तमिलनाडु में आता है। जैसे कि ये है, ये झील जो है यहाँ पर स्थित ये झील जो है यहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है। इसका जो है 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और मात्र 16 या 15% हिस्सा जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए चलते हैं। हाँ, तो इस झील को समुद्र से अलग करने वाला एक द्वीप है और इसी द्वीप के आगे इसी मतलब झील के आगे कौन-सा द्वीप बना है? श्रीहरिकोटा द्वीप बना है और इसी द्वीप पर इसरो का मुख्य जो उपग्रह केंद्र है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी बना है ना? मतलब कि जो इसरो है, वो अपने जितने भी उपग्रह हैं, वो अंतरिक्ष में यहीं से भेजता है, सतीश धवन अंतरिक्ष के केंद्र से यानी श्रीहरिकोटा द्वीप से। अगली है पुलिकट झील के बाद आते हैं हम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर यानी रिहंद जलाशय। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम और मानव निर्मित झील है। इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश की सीमाओं को भी छूता है। मतलब कुछ हिस्सा इसका जो है कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश की सीमाओं को भी छू रहा है। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में यानी ये जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में और जो है वो रिहंद नदी पर निर्मित है ये गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसका कुछ भाग जो मध्य प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करता है और ध्यान रखिए कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत है, रिहंद नदी पर है और सोनभद्र जिले में है। फुलहर झील की बात करते हैं। ये पंगैती सरोवर भी इसे कहते हैं। ये पीलीभीत जिले में स्थित है और इस नदी से ऐतिहासिक गोमती नदी का उद्गम होता है ना? परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि फुलेहर झील का उद्गम कहाँ से होता है? पीठम झील को देखते हैं। ये आगरा में स्थित है और एक महत्वपूर्ण रामसर क्षेत्र है, रामसर स्थल है और यहाँ भालुओं के लिए एक रेस्क्यू सेंटर भी है, यानी भालुओं को रेस्क्यू करने के लिए एक सेंटर भी यहाँ पर बनाया गया है। यदि प्रश्न में भालू भालू संरक्षण केंद्र आ जाए या सूर सरोवर लिखा हो, तो उत्तर क्या होगा? तो उत्तर पीठम ही होगा। अगले देखते हैं हम रामगढ़ ताल। यह गोरखपुर में स्थित है एक बड़ा प्राकृतिक जल निकाय है, जिसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। ये झील जो है गोरखपुर में स्थित है और ये प्राकृतिक है। हाल ही के वर्षों में इसे पर्यटक केंद्र बनाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण झील मानी जाती है रामगढ़ ताल। अगली है अन्य राज्यों की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। तेलंगाना की हुसैन सागर, हैदराबाद और सिकंदराबाद यानी जुड़वा शहर के बीच में स्थित है। इसके केंद्र में महात्मा बुद्ध की एक विशाल खंड ग्रेनाइट प्रतिमा स्थापित है। आगे देखते हैं हम उस्मान सागर और हिमायत सागर। हैदराबाद की यह कृत्रिम झीलें हैं। हैदराबाद की ये क्या है? कृत्रिम झीलें हैं।
आगे देखते हैं, कर्नाटक की झीलें देखते हैं। उसलूर झील, हेब्बल झील बेल्लूर झील उसलूर झील और हेब्बुल झील बेंगलुरु में है, ये कर्नाटक की झीलें हैं। गुजरात की झील है नल सरोवर झील और कांगरिया झील है। अहमदाबाद में स्थित मानव निर्मित ऐतिहासिक झील है, जिसके केंद्र में नगीनाबाड़ी बाग है। यानी कांगरिया झील के बीच में नगीनाबाड़ी बाग है। कौन-सा बाग है? नगीनाबाड़ी बाग है। और नल सरोवर झील यह एक विशाल प्राकृतिक आर्द्रभूमि और प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य यानी रामसर स्थल है ये नल सरोवर। ठीक, आगे चलते हैं मध्य प्रदेश की झीलों की तरफ। भोजताल, बड़ी झील, भोपाल में स्थित ये झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। इसके कारण भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है भोजताल के कारण, बड़ी झील है ये। अगली है झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो भोपाल को कहा जाता है। भोजताल जो है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक मानी जाती है। अगली है बिहार की झीलें देख लेते हैं, कांवर झील। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी गोखरू झील कहलाती है। ये कांवर झील जो है गोखरू झील है। सबसे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की है और बेगूसराय में ये स्थित है। यह बूढ़ी गंडक नदी के मार्ग परिवर्तन से बनी है, यानी बूढ़ी गंडक थी पहले कभी और उसका मार्ग परिवर्तन हो गया तो वहाँ पर कौन-सी कांवर झील का निर्माण हुआ। और जो है बिहार का एकमात्र रामसर स्थल। जैसे कि हम मैप में देखते हैं इस गोकुल झील को, यानी ये जो झील है, ये अभी झील इधर से आई, यहाँ पर आई और इधर जो है आ रही है, ठीक है? और किसी समय ऐसा आएगा यानी किसी समय ऐसा आएगा कि ये जो है थोड़ी-सी मिट्टी है, ये कटते-कटते और इसका जो बहाव है वो इधर को हो जाएगा और यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा, तो ये एक बड़ी-सी क्या बन जाएगी? तो एक झील बन जाएगी। तो यही है गोकुर झील, गोकुर झील। अगली है हरियाणा सूरजकुंड। सूरजकुंड झील फरीदाबाद यहाँ प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है और जो है ये दमदमा झील है। कौन-सी? दमदमा झील। यानी सूरजकुंड झील और दमदमा झील ये दोनों हरियाणा की हैं। ये अलग है दमदमा झील और एक है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील और दमदमा झील ये 2 हरियाणा की झीलें हैं। कौन-कौन सी? सूरजकुंड सूरजकुंड झील और दमदमा झील। दमदमा झील ये 2 झीलें स्थित हैं। शिल्प मेला का आयोजन होता है यहाँ पर शिल्प मेला। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो होता है हरियाणा में सूरजकुंड पर। आगे है मेघालय। मेघालय की जो है उमियम झील। इसे स्थानीय रूप से बारह पानी झील भी कहते हैं, यानी उमियस झील को क्या कहते हैं? बारह पानी झील भी कहा जाता है और यह एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी कृत्रिम झील है। यानी ये जो है मेघालय की पहाड़ियों के बीच में कृत्रिम झील है और ये जो है पर्यटक स्थलों में गिनी जाती है। ये पर्यटक स्थलों में गिनी जाती है, बड़ा खूबसूरत है। ये पहाड़ी की कृत्रिम झील है। मिज़ोरम की झील देखते हैं, ये मिज़ोरम की झील का नाम है पालाक झील और जो है मिज़ोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये मिज़ोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है पालाक झील। असम की झील देखते हैं दीपोर झील, गुवाहाटी के पास स्थित है और एक स्थायी मीठे पानी की झील है और ये रामसर स्थल है। आगे हम देखते हैं चंडीगढ़ की सुखना झील। ये शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एक मानव निर्मित कृत्रिम झील है। इसे 1958 में ली कार्बूजियर के सहयोग से विकसित किया गया था। यानी ये शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, चंडीगढ़ में, है ना? जहाँ से मतलब जो है जहाँ से शिवालिक श्रेणियाँ खत्म होती है, वहीं पर स्थित है ये मानव निर्मित झील है और ये इसे किसने बनाया था? तो 1958 में ली कार्बूजियर के सहयोग से बनी थी। ये चंडीगढ़ की पहचान मानी जाती है सुखना झील। अगली है अगली है तो ये होता है एंड यहाँ पर। तो दोस्तों आज हमने भारत की झीलों का संपूर्ण अध्ययन किया। हमने जाना झील क्या होती है और उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। भारत की प्रत्येक महत्वपूर्ण झील कहाँ स्थित है, उसकी क्या विशेषताएँ हैं और उनसे जुड़े मुख्य तथ्य कौन-कौन से। यदि आपने इस पूरी श्रृंखला को ध्यान से पढ़ा या देखा, तो विश्वास रखिए कि भारत की झीलों से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके लिए कठिन नहीं होगा। अगर ये क्लास उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण और परीक्षा केंद्रित विषयों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो केवल पढ़ते नहीं बल्कि समझकर पढ़ते हैं। जब समझ गहरी होती है, तो याद करने की ज़रूरत बहुत कम रह जाती है। तो धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि वीडियो हमारी कैसी लगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।